पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट तब पता चला कि आदमी किया है और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है। ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। बिहार के दरभंगा से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। आइए जानते हैं पूरी घटना। बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर बेला इलाके में शनिवार शाम 7 फरवरी को एक 6 वर्षीय खेलते खेलते गायब हो गई थी। बच्ची अपनी 2 अन्य छोटी सहेलियों के साथ पटवा पोखर के पास खेल रही थी। परिवार जब उसे ढूंढने लगा तो रात में आवारा कुत्तों के असामान्य भौंकने की आवाज सुनकर इलाके में पहुंचा। वहां तालाब के किनारे एक सुनसान जगह पर बच्ची का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी क्रूरता से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी ने बेहद ही दरिंदगी दिखाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय पूछताछ के आधार पर आरोपी की पहचान की है। आरोपी का नाम विकास महतो, वर्ष 22 है। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित का पड़ोसी ही था। पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में जुर्म भी कबूल किया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं, POC, SO एक्ट और हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सर बताइए क्या घटना हुई थी? आप रात में विजिट में घटना थी? रात को 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ, कि तुरंत हमने FSL की टीम को सूचना दी। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी तुरंत सूचना दी के सिटी SP और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट तब पता चला कि आदमी किया है और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा FIR भी दर्ज हो गया अभी और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। DMCH में है और DMC का पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो साक्ष्य संकलन हुआ है उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे हैं? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DSP ट्रैफिक, DSP हेडक्वार्टर और SDO साहब घटनास्थल पे थे। पर्याप्त संख्या में बल भी था और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण में पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए। अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं। अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं। और अगर हुआ भी अभी तक इतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर हल्का होगा भी तो हल्का फुल्का हुआ होगा। गिरफ्तारी भी तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, तो अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं और जैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण, तो पर्याप्त संख्या में बल रहेगा और हमारा मजिस्ट्रेट रहेंगे। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। घटना पूरा मामला क्या है? कल जो है ना सुबह 5 बजे, ठीक है, 5 बजे बच्ची जो है खेल रही थी मंदिर में, पटवा पकड़ी मंदिर है, 100 बजे शाम में वहाँ बच्ची खेल रही थी। लमसम 7 बजे शायद वो बच्ची 7 से 8, 6 बजे नहीं थी, 7 से 8 बजे के बीच में उस बच्ची को वो लड़का लेके चला गया, ठीक है। उसके बाद जो उसकी छोटी बहन थी, जिसको जैसे आपको बोले उसकी जो बड़ी बहन थी, उसका हाथ पकड़ के उसको बोला छोड़ो, वो तो छोड़ा नहीं, उसको घींच के लेके चला गया। अब वो तो गई बताने, जब तक गई बताने के लिए तब तक तो वो उसको लेके चला गया था।
वो छोटी सी बच्ची क्या बोलेगी, उधर देखे लेके जाते हुए लेके चला गया, कोई बोला बैग से चला गया, कोई बोला कुछ। उसके मम्मी पापा को कुछ खबर नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी पापा रहते हैं सुंदरपुर में, अनानी गाँव है वही नीम पोखरी पे, पटवा पोखरी के पास। उसके मम्मी पापा को कोई कॉल तो किया नहीं। उसके बड़े पापा को कोई कॉल किया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे मतलब मिल नहीं रही है, ढूंढिए। उसके बड़े पापा घर गए, घर जाने के बाद फिर उसकी मम्मी पापा को बोले, फिर वो जैसे तैसे खाना बनाना सब छोड़ के ढूंढना स्टार्ट की। और उस टाइम भी बताया गया था कि बच्ची को गई, बच्ची को ढूंढने के लिए आए। तो मेरे हस्बैंड जाते, मैं भी जा रही वहाँ पास में जो कैमरा है उस कैमरा का मैं फुटेज निकलवाती, वो मुझे देते, इतना मुझे भरोसा है कहीं ना कहीं इस बच्ची को खोजने में मदद मिलता। लेकिन 12 बजे तक उस बच्ची का जो है लाश मिल गया था। प्रशासन को कॉल करने के बाद फैमिली के द्वारा ही मिल गया। पूरी तरीका से बच्चा का पूरा बॉडी में घसीटने का निशान है, चोट का निशान है, ब्लड से सनी हुई है, उसका प्राइवेट पार्ट फट चुका है, उसका दांत बाहर था, जी बाहर था, उसका जी आंख उठा हुआ है। बच्चा का पूरा बॉडी का कपड़ा फाड़ दिया गया था और ब्लड इतने एरिया में ब्लड था और इतना ऊंचा दीवार के उस साइड ले जाके बच्चा के साथ ऐसा किया गया। ये दरिंदगी की हद को पार कर दिया गया है। उस दरिंदगी को हम लोग उसके साथ दोहराएंगे, हम लोगों को दे दे पुलिस प्रशासन और कुछ नहीं करेंगे। पूरी रात में सोई नहीं हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा बॉडी कांप रहा है, मैं उस चीज को देख नहीं पाई। मेरी मोहल्ला की है, कल तक वो बच्चे मेरे घर के आगे खेलती थी, अभी मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी हफ्ता 10 दिन। न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस घटना के बाद रविवार सुबह से ही स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने मुख्य सड़क जाम कर दी, एक ऑटो रिक्शा में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद सजा देने की मांग की और फांसी की सजा की मांग की। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हिंसा में कई और लोग और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने उपद्रव के मामले में 30 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज की है। रविवार रात तक 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और तनाव भी बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।